हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ एफएसएस एआई की तरफ से जो हमारे यहाँ पे जो फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन, हमारे जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है, उसका यहाँ पे जो टेंटेटिव सिलेबस है वो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। एंड आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिटेल सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे टेंटेटिव सिलेबस के लिए जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया गया है 20 जनवरी 2025 को। एंड ये हमारे यहाँ पे डायरेक्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे हमें बोला गया है जो कैंडिडेट्स जिन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया है वो सभी यहाँ पे क्या है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर किए गए थे। तो अब उसका जो शेड्यूल है वो यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो हमारे यहाँ पे मार्च से शुरू होने वाला है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसका हम पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी रहने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है उसके अंदर हमारा आएगा मेथड ऑफ एनालिसिस। उसका जो वेटेज है यहाँ पे 25% वेटेज रहने वाला है जो कि हमारा 50 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद है प्रैक्टिकल प्रोफिशिएंसी, ये हमारा पार्ट बी है। इसका हमारा यहाँ पे 50% वेटेज रहने वाला है और ये 100 मार्क्स का रहने वाला है। थर्ड जो पार्ट है वो है हमारा वाइवा वॉइस। तो यहाँ पे 25% हमारा वेटेज रहने वाला है और ये 50 मार्क्स का रहने वाला है। तो टोटल हमारा जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 200 मार्क्स का रहने वाला है। अब यहाँ पे बोला गया है जो प्रैक्टिकल एग्जाम है जैसे कि हमने देखा उसके अंदर 3 पार्ट है। सबसे पहला है हमारा मेथड ऑफ एनालिसिस, सेकंड है हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द कैंडिडेट्स एंड पार्ट सी है हमारे यहाँ पे वाइवा वॉइस। अब यहाँ पे जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो यहाँ पे बोला गया है जो हमारा पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है उसके अंदर जो कैंडिडेट हैं हु विल स्कोर ए मिनिमम 40% मार्क्स सेपरेटली इन ईच ऑफ द पार्ट ए, बी एंड सी। जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 40% मार्क्स हर एक जो हमारा यहाँ पे पार्ट दिया गया है उसके अंदर उनको यहाँ पे लेने हैं। फिर उसके बाद है एनी मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% शैल ओनली बी डिक्लेयर्ड एज पासिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन and eventually be declared as food analyst by FAE board subject to fulfilling all the laid down condition। एंड यहाँ पे जो मिनिमम एग्रीगेट है वो यहाँ पे 50% है। उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। फिर हमारे ये जो टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे रिलीज किया गया है वो बैच 1 का यहाँ पे 8 और 9 मार्च रहने वाला है, बैच 2 का 22 और 23 मार्च रहने वाला है और बैच 3 का यहाँ पे 5 और 6 अप्रैल रहने वाला है। जो टाइम है वो हमारा 9 बजे से 5 बजे तक का यहाँ पे रहने वाला है प्रैक्टिकल का। अब हम देखते हैं टेंटेटिव सिलेबस फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विद वाइवा वॉइस। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है Physical, chemical, microbiological examination of the food and food products as described under Food Safety Standard Regulation 2011। यहाँ पे हमें जो फूड है उसके फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन है उनको हमें यहाँ पे डील करना है। फिर है प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फूड, डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ वेरियस कॉन्टामिनेशन इन फूड। जो फूड है उसके अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉन्टामिनेशन को डिटेक्ट करना है। जैसे क्या होता है जो फूड है उसके अंदर अडल्ट्रेशन प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे कॉफ़ी है उसके अंदर हम किसकी अडल्ट्रेशन कर देते हैं, चिकोरी पाउडर की, डस्ट की, इनकी क्या कर देते हैं हम अडल्ट्रेशन कर लेते हैं। तो उनको हमें यहाँ पे क्या करना है, डिटेक्ट करना है और एस्टिमेट करना है। फिर यहाँ पे एनी अदर टाइप ऑफ फूड एनालिसिस एज रिक्वायर्ड अंडर FSS एक्ट 2006 एंड FSS रेगुलेशन 2011, वो सब हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। क्वांटिफिकेशन ऑफ मेलामाइन एनालिसिस, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड सिंथेटिक कलर्स, ये सब हमें यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। फिर है हमारा एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल ड्रग रेजिड्यू इन फूड, specialized veterinary sample received from antemortem and postmortem inspection। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है, अलाइजा पढ़ना है, PCR पढ़ना है, RT-PCR हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर है RPCR, एंटीबायोटिक एंड हार्मोन रेजिड्यूज, मेलामाइन
और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड एनालिसिस मेथड्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। फैटी एसिड्स की प्रोफाइल पढ़नी है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ने हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पढ़ने हैं और कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर हमारे यहाँ पे आता है इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पे जो एनालिसिस है वो हमें किस किस की करनी है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल जो एस्पर्टेम है वो डाइट ड्रिंक्स और लाइट फूड स्टफ के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो उसकी हमें यहाँ पे एनालिसिस करनी है। एफ्लाटॉक्सिन और माइकोटॉक्सिन की जो कॉन्टामिनेशन है फूड के अंदर प्रेजेंट होती है, उनकी एनालिसिस देखनी है। क्वांटिफिकेशन करना है प्रिजर्वेटिव्स का, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, सिंथेटिक कलर्स हो गए फूड के अंदर। मेलामाइन इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। फिर प्रिंसिपल एंड डिटेल मेथड ऑफ पेस्टिसाइड एनालिसिस इन फूड स्टफ इंक्लूडिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये हमें दोनों के अंदर पढ़ना है, फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर पेस्टिसाइड एनालिसिस के प्रिंसिपल और डिटेल मेथड। सैंपल रिसीव्ड फ्रॉम डेजिग्नेटेड ऑफिसर अंडर एफएसएस एक्ट रूल्स रेगुलेशन। जो रेफरल और अपीलेट सैंपल होते हैं वो सब हमें यहाँ पे पढ़ने हैं कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर वहाँ से क्या करता है, 4 सैंपल को कलेक्ट करता है, तो 3 सैंपल हमारे कहाँ पे रहते हैं, 2 सैंपल हमारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास जाते हैं, 1 सैंपल हमारा फूड एनालिस्ट के पास होता है और 1 सैंपल हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर रखता है। लेकिन जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फूड एनालिस्ट है वो रिपोर्ट दे देता है, तो उसके बाद है अगर जो मैन्युफैक्चरर है, फूड बिजनेस ऑपरेटर है, अगर वो वहाँ पे इश्यू क्रिएट करता है तो उसके बाद वो क्या करता है, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, जो यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास जो सैंपल होता है उसको क्या करता है, रेफरल लेबोरेटरी में भेजता है दोबारा उसकी एनालिसिस के लिए। तो वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड बाय प्रैक्टिकल सेंटर्स, जैसे कि HPLC हो गया, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया, UV विज डिटेक्टर हो गया, HPLC with UV विज एंड फ्लोरोसेंस डिटेक्टर, अमाइनो एसिड फॉर सिस्टम एंड फॉर प्रोटीन एनालाइजर के बारे में पढ़ना है। LC-MS के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। HPLC विद एवापोरेटिंग लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर फॉर शुगर एनालिसिस के लिए हमें पढ़ना है। जो LC-MS है, जो ट्रिपल क्वाड्रोपोल डिटेक्टर है, वो हमें यहाँ पे पेस्टिसाइड के लिए, एफ्लाटॉक्सिन के लिए और एंटीबायोटिक के लिए पढ़ना है। फिर यहाँ पे जो क्वाड्रोपोल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमें यहाँ पे नॉन टारगेट पेस्टिसाइड एनालिसिस के लिए करना है। आयन क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है। रियल टाइम PCR को हमें यहाँ पे पढ़ना है फॉर GM फूड्स के लिए, पैथोजन डिटेक्शन के लिए पढ़ना है। फिर हमें यहाँ पे GC-MS गैस क्रोमेटोग्राफी को यहाँ पे पढ़ना है पेस्टिसाइड एनालाइजर के लिए। फिर जो गैस ट्रिपल क्वाड सिस्टम है वो डायोक्सिन, PAH एंड PCB एनालिसिस के लिए हमें यहाँ पे पढ़ना है। GCQT ऑफ सिस्टम को यहाँ पे नॉन टारगेट कंपाउंड एनालिसिस के लिए हमें यहाँ पे पढ़ना है। DNA सीक्वेंसर को करना है। GC-MS सिंगले क्वाड विद ECD एंड FPO डिटेक्टर हमें पढ़ना है। बायो एनालाइजर करने हैं, जैसे हमें यहाँ पे प्रोटीन, RNA और DNA के एनालिसिस के लिए पढ़ने हैं। FTIR पढ़ना है। GFAAS यानी कि ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री को हमें यहाँ पे पढ़ना है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे हमें करना है। उसके साथ साथ हमें इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री करना है। UV विज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर करना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम हमें करना है। फ्लो साइटोमेट्री करनी है। फिर हमारे यहाँ पे और टॉपिक हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल अलाइजा हो गया, NMR हो गया, रोटेटरी एवापरेटर हो गया, एनालिटिकल बैलेंस हो गया, pH मीटर हो गया, हॉट प्लेट के बारे में पढ़ना है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ना है, ओवन के बारे में पढ़ना है, रेफ्रिजरेटर के बारे में, डीप फ्रीज के बारे में और वाटर बाथ के बारे में। ये सारे हमारे यहाँ पे लेबोरेटरी जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ये था हमारे यहाँ पे जो हमारा फूड एनालिस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, उसका जो शेड्यूल है वो हमारा FSSAI की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है एंड जो सिलेबस है वो भी FSSAI की तरफ से यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड किसी को भी इसका डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो वो मुझे टेलीग्राम चैनल पे बोल सकता है, मैं वहाँ पे इसको सेंड कर दूँगी।